की आज। इस वक्त थोड़ी देर पहले इस मीटिंग में उन्होंने गर्मी के दौरान ज़रूरी साजो सामान की फराहमी को यकीनी बनाने का जायजा लिया और सभी डिपार्टमेंट के अफसरान को हुक्म दिया कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज मैंने जम्मू में जो है गर्मियों को लेके जो हालात हैं उसका एक जायज़ा लिया, मीटिंग ली। डिविजनल कमिश्नर और तमाम अफसर थे उसमें खासकर अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के हवाले से मैंने अरेंजमेंट्स के बारे में पूछा और मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि तमाम इंतज़ामात जो उठाने चाहिए हमारे तरफ से उनकी पूरी तैयारी हो गई है। अब हम यात्रियों का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी यात्रा जो है वो आरामदायक रहे। और जम्मू कश्मीर के हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हैं और सैलानी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उसको लेकर के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी सयाहों का शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन चलने से जम्मू कश्मीर की दूरी काफ़ी कम हुई है। जो एक महीना पहले थे वो नहीं है। मैं अपनी जगह उन तमाम टूरिस्टों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर आना वापस शुरू किया है। इसी तरह जो यात्री पहलगाम के फ़ौरन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी आना रुक गए थे, वहाँ उनकी भी तादाद अब अच्छी खासी हो गई है। दिन के 40,000 से ज़्यादा जो है यात्री अब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में भी आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म का सिलसिला जो है बढ़ रहा है। ये सीज़न जो मई जून का है ये तो गया, लेकिन कम से कम आगे के महीने जो हैं इनमें ठीक ठाक टूरिस्ट का रश रहे, तो यही हमारी कोशिश। तो सफ़र बड़ा अच्छा रहा, ट्रेन बड़ा शानदार है और इन दिनों श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर अगर जल्दी आना हो काम के लिए तो इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। दूसरा, टूरिज़्म पे इसका ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन डिमांड इतनी है कि शायद जो मैं सुन रहा हूँ अगले एक महीने तक इस ट्रेन में टिकट मिलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। अब रेल मिनिस्टर अश्विनी जी से बात करके अब देखें अगर हम इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें या इस ट्रेन में अगर हम कैरेजेस और बढ़ा सकें, क्योंकि डिमांड बहुत है। अब डिमांड को मीट करने के लिए जो है कुछ हमें इक़दाम उठाने होंगे। उधर ईरान में ईरान से वापस होने वाले तलबा पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार सामने आया है और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं और सभी की वापसी जल्द हो जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के लिए गए, अब हालात बिगड़ गए हैं और उनके माँ बाप जाहिर सी बात है परेशान होंगे। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी परेशान होता और बच्चे भी वहाँ से निकलना चाहते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से बात की और हमने एक प्लान जो है वो तैयार किया। उस प्लान के तहत अब इन बच्चों को लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट वहाँ खुला नहीं है, पोर्ट सारे बंद हैं, तो इनको ओवरलैंड जो है आर्मीनिया से निकालने का जो है एक प्रोग्राम है। एक मतलब कल हमने 90 के करीब लाए, आज क्या 300-400 के करीब जो हैं वो निकल रहे हैं। एक एक करके हम इनको जल्दी से निकाल लेंगे। हमारे जहाँ जो हमने मालूम किया है लगभग कोई 1300 जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। कुल मिला के मुल्क के शायद जो कोई 6,000-8,000 के दरमियान है। 1500 के आसपास, 1300-1400 के आसपास जम्मू कश्मीर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रियासी में पुरजोर एहतजाज किया। वजह थी ये मुजाहरा नायब तहसीलदार पदों पर भर्ती में उर्दू को लाजमी बनाने को लेकर के जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारे थे।
इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत BJYM के सदर अरुण प्रभात ने की थी और इसमें इलाके के नौजवानों ने हिस्सा लिया था। BJYM के कारकुनान शामिल हुए थे। इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पुतला भी जलाया गया और साथियों से बातचीत करते हुए मुजाहिरीन ने बताया कि उर्दू को लाजमी बनाना एबिलिटी पर सीधा हमला है और स्पेशल क्लासेस को सीधा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश। इस बीच में लोगों ने LJ इंतजामिया से मुदाखलत करने और फ़ौरन इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, पर 9 जून 2025 को जब नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया तो उन सब नौजवानों की आशाओं अपेक्षाओं पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है, जो कई वर्षों से कई सालों से तैयारी कर रहे थे। आज रियासी के अंदर नौजवानों का जो जोश है वो उमर सरकार के विरोध में है कि उर्दू को कंपल्सरी करके नायब तहसीलदार की परीक्षा के अंदर जानबूझ करके 70% आबादी को इस परीक्षा से दूर रखने की साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार की है, जो स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण से ग्रस्त ये सरकार केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए उर्दू को कंपल्सरी करके 70% आबादी को इस परीक्षा से बाहर करने का काम कर रही है। SDS चुंगमर ने काम करने वाले आशा वर्कर्स ने अपने काम का इंसेंटिव न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने इंसेंटिव को जल्द जारी करने की मांग की है। इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार भी किया और इस बीच में साथियों से बातचीत के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, इंसेंटिव 3 साल से बाकी है, लेकिन हम सब काम कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने LJ इंतजामिया और हेल्थ मिनिस्टर से ने जो इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार ने आज सुंबल सब डिवीज़न का दौरा किया और इस दौरान मिनिस्टर ने डाक बंगलों में मीटिंग करके मुहर्रम के इंतजाम का जायजा लिया। इस बीच में बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कादरी ने तैयारियों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस मौके पर शिया कम्युनिटी के कई नुमाइंदे मुहर्रम के इंतजाम के मुतालिक कई मुद्दे उठाए, जिनमें सोलर लाइट्स, बिजली ट्रांसफार्मर, इमाम बारगाहों के आसपास सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क की मरम्मत और दीगर मुद्दे। मुतल्लिका महकमे के सीनियर अफसरान ने सभी तरह की जानकारी दी और अपनी तैयारियों के बारे में बताया। सुंबल MLA हिलाल अकबर लोन ने मुहर्रम के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड के तहत 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। फिर ऑनरेबल CM साहब की मीटिंग, फिर आज यहाँ पर सुंबल सोनावारी में आए थे। यहाँ भी खासी तादाद जो है उस हवाले से यहाँ आए थे सुंबल में आज हालात का जायजा लेने और क्या क्या इश्यूज है जो ग्रास रूट पर लेके। कल ऑनरेबल CM साहब ने तफसीली मीटिंग ली है पूरी वैली की और उसमें उसने हिदायत भी दी है। अब वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ DC साहब थे, ऑनरेबल MLA थे और जितने भी अंजुमने यहाँ पर है, लोकल अंजुमने हैं, उनकी हमने बात सुनी और हम इंशाल्लाह मुतमीन हैं। तो इस तरह जो प्रोग्राम बना है, जो स्लाइड्स पर जो बनी है, प्रोग्राम्स जो बना है, वो इंशाल्लाह रहमान उसको पूरी तौर से अमलाया जाएगा। दिनों के फासले पर है तो उसी हवाले से इंतज़ामिया ने, ज़िला बांडीपुरा इंतज़ामिया ने मीटिंग का इनेकाद किया था। इस मीटिंग में जो ग्रेव इश्यूज़ हैं इस इलाके के, तो वो हमने फिर रखे और इसी नीयत के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जो बेसिक ज़रूरियात से इस इलाके को महरूम रखा गया है, चाहे वो पानी के हवाले से हो, सड़क के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो या दीगर बेसिक इश्यूज़ जो हैं ड्राइव टू लाइफ के, तो हमें उम्मीद है कि सरकार ने इस बार यकीन दिलाया कि जो इश्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे उनको हल किया जाए। तो हम भी भरोसा करते हैं कि मिनिस्टर साहब ने भी खुद आश्वासन दिया कि वो खुद इसको पर्सनली देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलगाम यूनिट ने कारकुनान की अहम मीटिंग बुलाई थी और ये मीटिंग कुलगाम के डाक बंगलों में मुनक़िद हुई थी, जिसमें मीटिंग की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुलगाम ज़िला सदर सब्दुल अली खान ने की थी और बड़ी तादाद में दर्जनों कारकुनान मौजूद रहे थे। वहीं पार्टी लीडरों ने मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पर चर्चा भी की और ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। तंजीम की मीटिंग थी, तंजीम को मजबूत करने के लिए हमारे मसले मसाइल जो थे हमने वर्करों के सुने
वो आगे हम पहुंचाएंगे। हम तीनों यहाँ पर थे, हमारे ऑनरेबल MLA साहब थे, यहाँ पर फिरोज साहब थे, स्पोकस पर्सन इमरान साहब थे, बाकी वर्कर थे हमारे साथ जो कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के वर्कर थे। सब ने अपने अपने मुतालबा रखे वहाँ पर। ये मुतालबा हम आगे पहुँचाएंगे डॉक्टर फारूक साहब के पास, हमारे कायदिसानी नौजवान लीडर उमर साहब के पास, मैडम सकीना जी है हमारी यहाँ की ताज, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पास पहुँचाएंगे हम ये मसले जो भी है। और शंगस कॉन्स्टिट्यूंसी के साबिक MLA गुलजार अहमद वानी आज ऑफिशियली तौर पे PDP का हिस्सा हो गए हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने गुलजार अहमद वानी को पार्टी में ज्वाइन करवाया, उनका इस्तकबाल किया और ज़मीनी लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। लोगों के साथ अपने गहरे जुड़ाव और लंबे वक्त से सियासी सफ़र में रहने वाले गुलजार अहमद वानी ने बताया कि शांति, डेवलपमेंट और लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी PDP से काफ़ी मुतासिर हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अक़ीदतमंदों की हिफाजत को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया ने कई जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। ज़राए के मुताबिक यात्रा रूट्स पर निगरानी, इमरजेंसी रिस्पांस और मेडिकल सहूलत में अहम अपग्रेड किए हैं। मेन रूट्स पर हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरेज, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, ड्रोन निगरानी, सेंसर बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम और मोबाइल इमरजेंसी फीडबैक यूनिट्स शामिल है। इनमें पहलगाम और बालताल समेत दोनों रूट्स पर हिकमत अमली के तहत रखा गया है। यह सिस्टम किसी भी सिक्योरिटी खतरे, नेचुरल खतरे या फिर इमरजेंसी हालात का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं इस बीच में सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अक़ीदतमंदों की सिक्योरिटी और भलाई हमारी सबसे पहली तरजीह है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर और श्रीनगर इनकम टैक्स प्रिंसिपल कमिश्नर की हिदायत पर आज कटरा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए बेदारी कम पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में होटल एसोसिएशन, मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट यूनियन के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया था। प्रोग्राम का मकसद बिजनेस कम्युनिटी को इनकम टैक्स से मुताल्लिक अहम पहलुओं की जानकारी देना था। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम था वो हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अमृतसर और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर, उनके डायरेक्शंस और लीडरशिप के हिसाब से हमने आज ये एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में कुछ 3-4 मेन मुद्दे थे। एक तो मुद्दा ये था कि आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो टाइम पे फाइल करें। हालांकि डेट एक्सटेंड हो गई है 15 सितंबर तक, लेकिन कोशिश की जाए कि टाइम पे रिटर्न फाइल की जाए ताकि लास्ट मिनट रश ना हो। उसके अलावा दूसरा ये था कि डिडक्शंस जो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, बड़ी सारी यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है बड़ी सारी सोर्सेज से कि कुछ लोग गलत डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं जो उनकी नहीं बनती हैं रिफंड लेने के चक्कर में। तो आज मैंने सबसे अपील की जो अभी यहाँ पे आए थे कि वो अपने जो उनकी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं वो अपने सभी मेंबर्स को, खासकर जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि रिटर्न टाइम पे तो भरें ही भरें और सही भरें, गलत डिडक्शंस ना क्लेम करें। और तीसरा ये इशू था कि इस बार क्योंकि थोड़ी सी यात्रा पहलगाम अटैक के बाद काफ़ी सफ़र हुई है, तो बहुत से लोग अपना एडवांस टैक्स इस बार नहीं जमा करवा पाए जून में। तो सबसे ये रिक्वेस्ट की गई कि अपना जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 सितंबर, उसमें जिसका शॉर्टफॉल रह गया है, जो नहीं जमा करा पाया इस बार, और सितंबर में जो अगली इंस्टॉलमेंट आएगी एडवांस टैक्स की, जिसमें आपको अपने पूरे साल की लाइबिलिटी का 45% भरना होता है, उसमें इस बार का जो शॉर्टफॉल है उसे पूरा करें। तो ये इस तरह के प्रोग्राम डिपार्टमेंट आगे और भी करवाता रहेगा। और टाइम टू टाइम जो भी अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो हमारे डिपार्टमेंट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कठवा की तरफ से शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, खासतौर पे इंक्रोचमेंट जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उसके खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत सड़कों और फुटपाथ पर गैर कानूनी तौर पर खड़े रेवड़ी ठेले वाले दुकानदारों को हटाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों और रेवड़ी वाले के खिलाफ चालान काटे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने बताया कि आम लोगों की आमदोरफ्त में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और सड़कों और फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट की वजह से राहगीरों और गाड़ियाँ चलाने वालों को भारी परेशानी का सामना है। लोगों ने अपील की है कि पब्लिक प्लेसेस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा न करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि जो हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो रेगुलर ही चल रही है। तो उसी ड्राइव के चलते आज जो हमारा एरिया था वो कालीबड़ी से डीसी ऑफिस के बीच में था, जहाँ पे हमने जो रोड साइड हमारे फ्रूट वेंडर्स हैं, किसी ने ऑटो लगा के अपने सामान बेच रहा है, और कुछ जो फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट हैं उनको हमने आज चताया है कि भाई अपना जो सामान है वो रोड साइड ना रखें और जो फुटपाथ है उसको क्लियर रखें। और जो फुटपाथ के अंडरग्राउंड ड्रेन्स हैं, अब अभी आपने पीछे देखेंगे कि पूरी ड्रेन चौक है,
तो इन लोगों से यही अपील है कि ये अपना एक डस्टबिन लगा के अपना कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालें और हमारी गाड़ी चलती है उस गाड़ी में वो कूड़ा डाल दें, जिससे ना तो ड्रेन की ब्लॉकेज रहेगी और ना गंदगी की समस्या रहेगी। तो उसी के तहत आज ये हमारी ड्राइव थी, जिसमें हमारे नायब साहब हमारे साथ थे और हमारे खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर और पुलिस हमारे साथ थी। सामा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कल से सारी दुकानें बंद रहेंगी और मार्केट के सदर तजिंदर सिंह ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मार्केट बंद कर दिया जा रहा है। ये सारी दुकानें तकरीबन 3 दिन तक बंद रहेंगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 21 से 22 जून को मेडिकल की शॉप भी बंद रहेगी। ऐसा है हर साल की तरह इस बार भी जून की 20, 21 और 22 को सांबा बाजार टोटल बंद रहेगा। और ये जो छुट्टियां हैं हर साल होती हैं और गर्मी को देखते हुए ये छुट्टियां जो है व्यापार मंडल सांबा की तरफ से डाली गई हैं। इसमें शुक्रवार, शनिवार और एतवार 3 दिन जो है सांबा का व्यापार जो है सभी दुकानें सांबा की जो है वो बंद रहेंगी। और कठुआ पुलिस ने ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के चरस के साथ एक बैन रियासती स्मगलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के पास से करीब 1 किलो चरस बरामद किया है। SSP शोबिद सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने जम्मू के रहने वाले मुकेश नाम के नौजवान को जांच के लिए रोका था। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। जांच में सामने आया कि मुलजिम ये खेप पंजाब से लेकर आया था, जम्मू पहुंचाने वाला था। पुलिस का कहना है कि मामले में पंजाब पुलिस से भी रब्ता किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये ड्रग्स कहां से आए। के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 1 किलो चरस सहित एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं SSP कठुआ शोभित सक्सेना। सर, ये कठुआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इंटरस्टेट नाके के दौरान एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है, थोड़ी इसकी जानकारी दे पाए। अभी बड़ा केयरफुली एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था जिसमें एक जम्मू का रेजिडेंट है मुकेश कुमार, जो बिश्नाह का रहने वाला है। उसको हम लोगों ने बसंतपुर पे करीब 1 किलो चरस के साथ पकड़ा था। तो ये जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एफर्ट लगा के ये ऑपरेशन बनाया था, तो उसमें हमें ये सक्सेस मिली है। सर, अभी तक क्या पता चल पाया है कहाँ से ये पूरी खेप आई थी और कहाँ इसको खेप को पहुँचाना था? जो हमें अभी तक पता चला है वो ये है कि पंजाब से ये लेके आ रहा था और इसको जम्मू पहुंचाना था। तो हम लोगों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो दोनों आइडेंटिफाई करके रखी हुई है। तो आगे भी उम्मीद है कि जो व्हीकल वगैरह है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और हम लोग जो इसकी फॉरवर्ड लिंकेज है उसको भी पकड़ लेंगे। क्या सर मार्केट वैल्यू कितनी है इस ड्रग्स की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, 1 किलो के करीब ये क्वांटिटी है? मुझे लगता है करीब 8-10 लाख रुपए तो होगी जो इसकी चरस की मार्केट वैल्यू है किलो की। तो उस तरह से बड़ा अच्छा है। प्लस ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे जो काफ़ी सारे जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें से ये खेप बरामद हो गई है। तो ये आगे लड़के बच्चों के पास नहीं जाएगी। इसके साथ साथ फिलहाल पुलवामा ज़िले के वंदीपुरा के IUST में आज ओपन डे का एहतमाम किया गया था, जिसमें कश्मीर के सभी ज़िले के मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट टीचर्स ने हिस्सा लिया था। और डीन एकेडमिक मामलों के दफ्तर के जरिए मुनक़िद इस प्रोग्राम का मकसद यूनिवर्सिटी के जरिए फराहम किए जाने वाले एकेडमिक इन्वायरमेंट, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ तालीमी मौक़े को फराहम करना था। इस बीच में टीचर्स, मुलाजमीन और विश्वविद्यालय के अफसरान ने सयाहों को ख़ास तौर पर बातचीत भी की और IUST में तालीमी प्रोग्राम, रिसर्च और स्टूडेंट के बीच में और उनके बारे में जानकारी दी गई। मुख्तलिफ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए तैयार और इंटरेक्टिव एग्जीबिशन भी लगाया। IUST में IUST 2025 ओपन डे मुनक्किद किया जा रहा है। मकसद यही है कि जो जनरल पब्लिक है, मासेस हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो हमारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उनको IUST के बारे में जानकारी हासिल हो। हालांकि उनको पहले ही पता है IUST के खदुखाल कैसे हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि सीइंग इज़ बिलीविंग, तो वो यहाँ खुद बज़ात खुद यहाँ आके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स
का विज़िट कर लेते हैं, मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ देखते हैं, यहाँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ की फैकल्टी से बातचीत करते हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि IUST में किस किस्म के एकेडमिक प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे ने अब कुछ ही दिन इंटरनेशनल योगा डे में बाकी, और इसी कड़ी में आज बांडीपुरा की एक ट्राइबल गर्ल शमसादा बानो मुकामी लोग और ख़ासकर बुजुर्गों के लिए योगा ट्रेनिंग सेशन मुनक़िद कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि उनका ये मकसद लोगों के ख़ास करके दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को योगा के बारे में और हेल्थ फैसिलिटीज़ फराहम करने के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि योगा हर घर तक पहुँचाना इसका मकसद है। साइंसी तरीके से ये तजुर्बा किया हुआ है, तो इसीलिए सर ये बिल्कुल बेहतर है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसके लिए भी ये बेहतर है सर। तो इसलिए ये बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, सब ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। राजौरी के कोटरनका जोन में गवर्नमेंट हाई स्कूल गब्बर के स्टूडेंट ने टीचर्स की भारी कमी को लेकर के आज एहतजाज किया था। तलबा ने बुढ़ाल गब्बर रोड को घंटों तक जाम कर रखा और महकमे तालीम के खिलाफ नारेबाजी की। स्टूडेंट का कहना है कि स्कूल को 2007 में हाई स्कूल का दर्जा मिला, लेकिन 18 साल बाद भी पूरे टीचर्स नहीं मिले। 360 से ज़्यादा बच्चों के लिए सिर्फ 5 टीचर्स, जिसमें हेड मास्टर भी शामिल हैं। टीचर्स को 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं और इससे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। तलबा ने कहा कि पहले भी कई बार अपीलें और एहतजाज हुए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज के एहतजाजी मुजाहरे में मुकामी अफसर और नेताओं ने तलबा से बातचीत की। महकमे तालीम ने मौके पर ही एक टीचर की तैनाती का वादा भी किया। अगले एक हफ्ते में 2-3 और टीचर्स भेजने के बाद कही तलबा ने वार्निंग दी कि अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो अगला आंदोलन बड़ा होगा। उन्होंने वज़ीर तालीम और DC से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। 2 महीने के बाद उनको वापस लिया गया। जब तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा ही नहीं, CO कोई भी नहीं है। ऐसे हमें यहाँ से भेज रहे हैं, ऐसे हम नहीं जाएंगे। मैंने देखा है कि पहले आप हमारे स्कूल में 5 मिनट के लिए चलो वहाँ के हालात देखो। दूसरा, हमारे पास टीचर भी नहीं है कि वो हमें पढ़ा सके। हमारे पास ना टीचरों की कमी है। पिछली बार भी 10th वाले हमारे पास टीचर थे और अच्छा रिजल्ट आया पिछली बार भी। इस बार कोई टीचर हमारे 10th वालों का 9th कोई भी क्लास बिल्कुल नहीं लग रही। ये टीचर आए मगर 5 शाम सर जी आए थे, 15 दिन तक वो रहे, उसके बाद वो भी चले गए। अच्छा, उसके बाद खादिम सर आए थे, वो भी चले गए। जमील सर वो भी परसों हमें पहले, अब उनमें से 4 बच गए। 4 में से एक हेडमास्टर सर को तो पढ़ाने की वो तो पढ़ाते हैं नहीं, मतलब हेडमास्टर सर को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 2 सब्जेक्ट वो किस को पढ़ाएं। उसके बाद फारूक सर हैं, वो क्लर्क हैं। एक टीचर है, वो क्लर्क हैं, वो बच्चों को थोड़ी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक टीचर हमारे 2 टीचर हमारे पास बच्चे 2 टीचर 360 बच्चों को थोड़ी पढ़ा सकते हैं। आप बताओ ना, हम कह रहे तो करेंगे। हमारा 10th का एग्जाम है सर, आगे हम 10th का एग्जाम कैसे पास करेंगे सर जी? उसके बाद सर अगर हम 6 सब्जेक्ट हैं हमारे, उनमें से 2 सब्जेक्ट लगते 4 के 4 हर दिन ज़ाया होते हैं। हम क्या पेपर देंगे उनका? हमें बोलते भी है कि इस स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हम कैसे रिजल्ट अच्छा लाएं इसका? पिछली बार का